अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 12 साल थी जब मैंने ये वाक़या सुना और देखा, और आज 50 बरस बाद भी ये वाक़या मेरे जहन में रोज़े अव्वल की तरह ताज़ा है। मेरे नाना जान की औलाद नरीना न थी। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे और दौरान सफ़र ख़ास तौर पर मुझे अपने साथ ले जाते थे। हम लोग शहर में रिहाइश पजीर थे। नाना जान यहीं तिजारत करते थे। वो हर साल मुकर्ररा तारीख़ों में एक हफ़्ते के लिए हमारे शहर से कोई 250 मील दूर एक छोटी सी रियासत बागलापुर ज़रूर जाते थे। वहाँ के मशहूर व मारूफ सेठ दाऊद से नाना जान के बहुत अच्छे मरासिम थे। सेठ दाऊद निहायत अमीर कबीर शख्स थे जिनकी बेपनाह दौलत का कोई अंदाज़ा ना लगाया जा सकता था। वो दरिया दिल और सखी इंसान थे। उनके दर से कोई खाली हाथ न जाता था। साल में एक बार उनके यहाँ एक अजीम इज्तिमा होता। इस मौके पर दूर दराज से ज़रूरतमंद पहुँचते और फैज़याब होते। उनके तरीक़ेकार के मुताबिक उनके दोस्त और काबिल एतमाद अशख़ास अपने अपने इलाकों से मुस्तहिकीन को साथ लेकर बागलापुर जाते, जहाँ उनकी ज़रूरत के मुताबिक उन्हें इमदाद फराहम की जाती। नाना जान के ज़िम्मे भी यही ड्यूटी थी। वो हमारे शहर के मुस्तहिकीन को अपने साथ लेकर जाते थे। आने जाने और तामो क़याम के अखराजात सेठ दाऊद की जानिब से बर्दाश्त किए जाते थे। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि नाना जान मुझे भी अपने साथ ले जाते थे, इस साल भी हस्बे मामूल मुस्तहिकीन की एक बड़ी तादाद को लेकर बागलापुर पहुँचे। सेठ दाऊद का महल आँखों को खीरा करता था। वहाँ की हर शे हसीन, दिल फरेब, नादिर और कीमती थी, जबकि चंद मखसूस कमरों और हालों में सोने, चांदी और जवाहरात से मुज़य्यन ज़रूफ फर्नीचर और दीगर अशिया मौजूद थी। कोई नहीं जानता था कि इतनी दौलत उन्हें किस तरह मिली। मुस्तहिकीन को बहुत इज़्ज़त और एहतराम से रखा जाता था और उनकी हर तरह से खातिर तवाज़ु की जाती थी। दर्जनों मुलाजमीन उनकी खिदमत पर मामूर थे। सेठ जी दोनों वक्त का खाना अपने मकामी और बैरूनी रियासत से आए हुए मुसाहिबीन और दोस्तों के साथ खाते और रात को देर गए महफिल जमाते। इज्तिमा के इख्तितामी रोज़ वो मुस्तहिकीन के बीचों बीच बराजमान होते और उनमें घुल मिल जाते। इस मौके पर उन्हें जो दुआएं दी जाती, उनके सामने वो अपनी दौलत को हीच समझते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। ये मंजर निहायत दिल फरेब, मुतासिर कुन और इंसानियत की शनाख्त का बाइस होते। इस साल जब इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई और सेठ दाऊद इज्तिमा में शरीक हुए, तो हमारे साथ जाने वाला मुस्तहिक उन्हें गौर से देखते हुए पहचानने की कोशिश करने लगा। ये एक मदकूक सा उधेड़ उम्र शख्स था जिसकी ज़ाहिरी हालत भी अच्छी नहीं थी और सर और दाढ़ी के बाल बिखरे और उलझे हुए थे। उसने नाना जान से सेठ दाऊद का नाम पूछा। नाम मालूम होने पर वो सीधा सेठ दाऊद के पास जा पहुंचा और उनकी ज़ात के मुतालिक चंद बातें दरियाफ्त की। वो रोने लगा। फिर उसने बतलाया कि सेठ जी उसके बड़े भाई हैं जो बरसों पहले उनसे जुदा हो गए थे। उसने अपनी भी शनाख्त कराई। सेठ दाऊद अपने बिछड़े हुए भाई को पाकर खुशी से बेताब हो गए। उन्होंने उसे गले से लगाया और निहायत प्यार से अपने साथ लेकर महल के अंदर चले गए। वहाँ मौजूद हर शख्स को इस खुशगवार मुलाकात पर मुसर्रत थी। सेठ दाऊद ने सबकी इमदाद दुगनी कर दी। नाना जान और मुकर्रबीन ख़ास को भी अंदर बुला लिया गया। सेठ जी ने अपने भाई से, जिसका नाम याकूब था, अपनी माँ के मुतालिक पूछा। उसने बतलाया कि वो हयात हैं और हमारे शहर की एक कच्ची आबादी में रिहाइश पजीर हैं। सेठ दाऊद ने फ़ौरन ही नाना जान को अपनी माँ को लाने भेज दिया। मुझे वहीं रोक लिया गया। मेरे साथ मेरे अतालिक और 2 मुलाजिम भी थे। अगले रोज़ नाना जान सेठ जी की वालिदा को लेकर रियासत बागलापुर वापस गए। सेठ दाऊद की खुशी का कोई ठिकाना न था। उन्होंने अपनी ज़ईफ़ वालिदा के कदमों में सर रख दिया और वो बच्चों की तरह लिपट भी गए। वो भी अपने बेटे पर वारी नियारी हुई जा रही थी। ये बड़े जज्बात अंगेज़ मनाजिर थे। दोनों बार बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे। सेठ जी कह रहे थे कि मेरी दौलत तो मेरी माँ है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। सालाना इज्तिमा की मुद्दत में 3 रोज़ का इजाफा कर दिया गया। गुरबा, फ़ुक़रा और मसाकीन खुद्दाम दोनों हाथों से दौलत लुटा रहे थे। उसी रात खाने की महफिल में याकूब ने अपने भाई से
बे अंदाज़ा दौलत मिलने का राज पूछा, लेकिन वो टाल गए। अगले रोज उसने फिर इसरार किया। सेठ जी ने कुछ सोचकर कहा, मैंने आज तक किसी से ये बयान नहीं किया। बहरहाल आज रात इज्तिमा आम में इसके मुतालिक कुछ बयान करूंगा। जिन लोगों के सामने उन्होंने ये अल्फाज कहे, वो सब बेचैनी से रात का इंतज़ार करने लगे ताकि वो इस राज से वाकिफ़ हो सकें जिसके मुतालिक वो हमेशा से सोचते रहते थे। रात हुई तो सेठ जी अपने भाई और नाना जान वगैरह के हमरा मजलिस आम में बराजमान हुए। सैकड़ों अफराद मौजूद थे। सबकी नज़रें उनकी तरफ लगी हुई थी। उन्हें भी मालूम हो गया था कि सेठ जी अपनी ज़िंदगी के अहम राजों से पर्दा उठाने वाले हैं। सेठ दाऊद सुर्ख व सफ़ेद रंगत के हामिल, दराज कामत और सेहतमंद इंसान थे। उन्होंने खुसूसी लिबास ज़ेबतन किया था जो उनके साबिक वतन का पहनावा था। मजमे पर खामोशी तारी थी। फिर सेठ जी अपनी भारी और रौबदार आवाज़ में यूं गोया हुए, हम हिंद के शुमाल में वाक़ पहाड़ी सिलसिलों में रहने वाले हैं। हमारे वालिद हमारे बचपन में फौत हो गए थे। वालिदा निहायत कस्मा पुरसी की हालत में हमारी परवरिश कर रही थी। मैं और मेरा भाई जब जवान हुए तो माँ ने हम पर जोर देना शुरू किया कि कुछ काम काज करें। मैंने रोज़गार के हुसूल के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन नाकाम रहा। याकूब उस वक्त हड हराम और लड़ाका तबीयत का मालिक था। मैंने माँ से कहा कि यहाँ तो काम नहीं मिलता है, लिहाजा किसी बड़े शहर में जाकर किस्मत आजमाई करूँगा। माँ ने कहा, वो मुझे अकेला नहीं जाने देगी, दोनों भाई साथ जाएं। चुनाचे उसने हम दोनों को ज़्यादा राह और कुछ रकम देकर अपने आंसुओं और दुआओं के साथ रुखसत किया। याकूब के साथ गुजर बसर बहुत मुश्किल था। वो किसी न किसी बहाने मुझे रास्ते में तंग करता रहा। एक रोज़ उसने मुझसे बहुत झगड़ा किया और मेरे पास जो रकम थी छीन ली। इस सिलसिले में छीना झपटी भी हुई। उसने मुझे ज़मीन पर गिरा दिया और मेरे सीने पर चढ़ बैठा। ये एक सुनसान जगह थी। यहाँ कांटेदार झाड़ियाँ दूर दूर तक फैली हुई थी। उसने कांटों भरी शाख उठाकर मेरे चेहरे पर रगड़ दी, जिसकी वजह से मेरा चेहरा लहू लहान हो गया और आंखों से भी खून बहने लगा। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। याकूब इस हाल में मुझे छोड़कर वहाँ से भाग गया और मैं रोता चिल्लाता इधर से उधर नाबीनाओं की तरह भागता रहा। मेरे पैर भी लहूलुहान हो गए और हालत गैर हो गई। एक जगह पैरों के नीचे पानी का एहसास हुआ तो मैंने वहाँ बैठकर अपना चेहरा, आंखें और पाँव धोए। तकलीफ में कुछ अफाका हुआ। मैंने अपना सफ़र जारी रखा। थोड़ी देर बाद मुझे परिंदों के ज़ोर ज़ोर से चहचहाने की आवाज़ें आने लगी। चंद और जानवरों की आवाज़ें भी सुनाई दी। तब मुझे एहसास हुआ कि शाम हो गई है। मुझे डर लगने लगा। इसी असना में एक दरख्त से जा टकराया, मगर फ़ौरन संभल गया। अपनी हिफाजत के ख्याल से मैंने मुनासिब जाना कि रात दरख्त पर बसर कर ली जाए। मैंने अंदाज़ा लगाया कि यह दरख्त इस लायक है कि इस पर शब बसर की जा सकती है। मैं गिरता पड़ता बड़ी मुश्किल से दरख्त पर चढ़ा और एक मुनासिब सी मजबूत शाख पर आशियाना बना लिया। मैं फ़ौरन ही पाँव फैलाकर लेट गया। मैं इतना थक चुका था कि सब कुछ भूल भाल कर नींद की आगोश में पहुंच गया। इतना कहकर सेठ दाऊद रुक गए। मजमे पर सन्नाटा तारी था। उन्होंने पीने के लिए पानी मांगा। थोड़ा सा गला तर करके उन्होंने फिर से सिलसिला कलाम शुरू किया। अब जो मैं बयान करूंगा वो मेरे सीने में ऐसा राज है जो कभी अफशा ना करता, क्योंकि इससे बहुत सौ की तबाही का खतरा है जो लालच और हवस के जाल में फौरन ही फंस जाते हैं। लेकिन अपने भाई के इसरार पर मैं ये पुरस्रार वाक़यात बयान करने पर मजबूर हो गया हूँ। हाँ, तो मैं न जाने कितनी देर तक सोया रहा कि लोगों के चलने फिरने की आवाज़ों के सबब मेरी नींद खुल गई। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा, मगर फ़ौरन ही दोबारा लेट गया। मैंने सोचा ज़रूर कोई गड़बड़ है, ज़रूर कोई डाकू होंगे, कहीं मुझे देखकर जान से ही ना मार डालें। मैंने दम साध लिया। ऐसा मालूम हुआ कि काफ़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं और कोई महफिल जमी हुई है। सब आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे, लिहाजा मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। दफतन एक आवाज़ ऐन मेरे दरख्त के नीचे से आई। आवाज़ में खड़खड़ाहट थी और अंदाज सपाट था, जिसे सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द सी लहर दौड़ गई। वो शायद अमीर मजलिस था। जो अल्फाज मेरी समझ में आए उनके मुताबिक चांद की हर 14वीं शब को उनका इज्तिमा होता था और इसमें दीगर उमूर के अलावा वो ऐसे सरबस्ता राज एक दूसरे से बयान करते थे
جن سے عام انسان ناواقف ہوتے تھے۔ پھر باری باری انہوں نے عجیب و غریب باتیں بیان کرنا شروع کی جنہیں سن کر میں حیران ہوتا رہا۔ ایک نے کہا کہ یہاں جو درخت ہیں ان کی تاثیر ہے کہ ان کا عرق آنکھوں میں ڈالا جائے تو وہ منٹوں میں روشن ہو جاتی ہیں۔ یہ سن کر میرا دل خوشی کے مارے جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے اسی وقت ٹٹول ٹٹول کر نہایت آہستگی سے درخت کے چند پتے توڑے اور مسل کر ان کا عرق اپنی آنکھوں میں ڈالنے لگا۔ عرق آنکھوں میں پہنچتے ہی جیسے ٹھنڈک پڑنے لگی۔ 10-12 منٹ میں ہی میری آنکھیں صاف ہونے لگی اور مجھے دھندلا سا دکھائی دینے لگا۔ نیچے جھانک کر دیکھا تو خوف سے میری گگی بند گئی۔ اف خدایا! وہ منظر یاد کر کے اس وقت بھی مجھ پہ کپکپی سی طاری ہو گئی۔ وہاں بہت سارے انسانی ڈھانچے بیٹھے تھے۔ ان کی ہیبت ناک شکلیں اور اجسام دیکھ کر سخت سے سخت دل بہادر انسان بھی دم دے بیٹھتا۔ کسی کی شکل اتنی خوفناک تھی کہ دیکھتے ہی دل دہل جاتا۔ استخوانی چہرے پر بڑی بڑی آنکھیں، کسی کے گلے سے سانپ لپٹا ہوا پھن بار بار باہر نکالتا۔ ایک ڈھانچے کے ہاتھ میں انسانی کھوپڑی تھی جو خون سے تربتر تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کی گردن کاٹ کر لایا گیا ہو۔ ایک ڈھانچہ ایک مردہ لڑکی کی برہنہ لاش اپنے ہاتھوں میں اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ اس نے درخت کے ایک طرف ننگی لڑکی کی لاش رکھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرا بدن سن ہو گیا۔ لگتا تھا یہ جگہ مردوں کی چوپال تھی جہاں سارے مردے رکھے تھے اور وہ اپنی محفل میں راز پہ راز بیان کر رہے تھے۔ ایک بھیانک چہرے والے مردے نے بتایا کہ فلاں گاؤں کے راجا کو جب معلوم ہوا تو اس نے مجھے مروا دیا اور میں مر کر بھٹک رہا ہوں۔ پتہ نہیں کب میری آتما کو شانتی ملے گی۔ اس مردے نے انکشاف کیا کہ وہ راجا کی بیٹی کو کسی دن ہلاک کر دے گا، اور ایک مردے نے بتایا کہ رام نگر کے راجا نے راجدھانی پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے بھائی کو زہر دے کر مار ڈالا، اور ایک دو نے اس کی تائید کی۔ مایا دیوی اور راج پاٹ کے لیے بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی پہلے والے راجا نے اپنے باپ کو مار کر تخت پر قبضہ کر لیا اور تمام مایا دولت زمین میں گاڑ کر چھپا دی۔ ایک بولا، اچھا اسی لیے زمین میں پیداوار نہیں ہو رہی ہے۔ پہلے مردے نے انکشاف کیا کہ ہاں، اس ریاست کے راجا کی عملداری میں لگ بھگ 100 ایکڑ زمین پر اس لیے پیداوار نہیں ہو رہی کہ اس کے نیچے جگہ جگہ خزانے دفن ہیں، ہیرے جواہرات، سونے کی زنجیریں، سونے کے برتن دفن ہیں۔ اگر یہ تمام خزانہ کسی کے ہاتھ لگ گیا تو وہ امیر ترین بلکہ بہت امیر ترین آدمی ہوگا۔ ایک نے یہ راز فاش کیا کہ اس راجا کی بیٹی گونگی ہے اور اس نے ایک ہنس پالا ہوا ہے۔ اگر وہ اس ہنس کا کلیجہ نکال کر 3 دن تک تھوڑا تھوڑا کھائے تو اس کی قوت گویائی واپس آ سکتی ہے۔ مردے اس قسم کی راز کی باتیں بیان کرتے رہے۔ بالآخر امیر مجلس بولا کہ ہماری باتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی زندہ انسان ان سے واقف ہو جائے تو ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب 14ویں کی شب بھی ختم ہونے والی ہے، لہٰذا ہمارا اجلاس آئندہ 14ویں تک کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے۔ میں آنکھیں مل مل کر دیکھتا رہا کہ وہ ناقابل بیان انداز میں گھل گھل کر زمین میں پیوست ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ 3-4 منٹ میں سب معدوم ہو گئے۔ کافی دیر تک تو میرے اوسان خطا رہے اور پھر میں بے حس و حرکت درخت کی شاخ پر پڑا رہا۔ پھر اچانک ہی جیسے میرے بدن میں پھرتی آ گئی، میں فوراً درخت سے کودا اور برق رفتاری سے ایک جگہ سے بھاگتا چلا گیا۔ میرا سانس پھولا ہوا تھا لیکن میرے قدم رکنے کا نام نہیں لیتے تھے، یہاں تک کہ ایک ایسی بستی میں جا پہنچا جہاں ایک کنویں کے پاس رک کر میں نے پانی پیا اور ایک طرف بیٹھ کر اپنے حال زار پر غور کرنے لگا۔ ایک شخص رحم کھا کر مجھے اپنے گھر لے گیا۔ وہاں اس نے مجھے غسل کرایا، اس نے مجھے لباس دیا، کھلایا پلایا اور تشفی دی۔ وہ صاحب میرے بائیں جانب بیٹھے ہیں۔ سیٹھ داؤد نے نانا جان کی طرف اشارہ کیا۔ نانا جان نے کھڑے ہو کر سب کو سلام کیا۔ سیٹھ جی نے اپنا بیان جاری رکھا۔ میں ان کا نہایت احسان مند ہوں۔ اس وقت اگر یہ میری ہمت نہ بندھاتے تو آج میں اس قدر کامیاب ہرگز نہ ہوتا۔ انہوں نے میری دلجوئی کی اور پھر مجھے راجہ صاحب کے یہاں ملازم کرا دیا۔ میں نے دیانتداری سے دل لگا کر اپنے فرائض انجام دیے۔ اس طرح میں راجہ صاحب کی نظر میں پسندیدہ ہوتا چلا گیا۔ راجہ صاحب کی نگاہ کمزور تھی۔ ایک دن میں نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ میری دوا استعمال کریں، ان کی بینائی درست ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا، بڑے بڑے وید اور حکیم ناکام ہو چکے ہیں، تم کیا کر سکتے ہو؟ میرے اصرار پر وہ رضامند ہو گئے۔ میرے پاس اسی درخت کے پتے موجود تھے۔
जो मैंने काफ़ी तादाद में अपनी जेब में रख लिए थे। मैंने पत्तों का अर्क निकाल कर एक शीशी में भर दिया और राजा साहब को इस्तेमाल कराया। 2-3 दिन में अर्क ने अपना असर दिखा दिया और राजा साहब की बीनाई ऊद कर आ गई। वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने मुझे अपना दीवान मुकर्रर कर दिया। अब मैं उनका मुकर्रब खास था। एक दिन तन्हाई में उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी बेटी गूंगी है, मैं उसकी तरफ से हर वक्त फिक्रमंद रहता हूँ। मैंने कहा उसका इलाज भी हो सकता है। उन्होंने निहायत इश्तियाक से पूछा, वो कैसे? मैंने बतलाया कि आपके बाग में जो हंस है उसका कलेजा निकालकर 3 दिन के अंदर अपनी बेटी को खिलाए। इस बात पर पहले तो उन्हें तरद्दुद हुआ, क्योंकि वो हंस बेश कीमत था और बाग की जीनत भी। राजा साहब और उनकी बेटी को उससे बहुत मोहब्बत थी। कुछ सोच विचार के बाद वो रजामंद हो गए। हंस का कलेजा राजकुमारी को इस्तेमाल कराया गया। आहिस्ता आहिस्ता उसकी कुव्वत गोयाई वापस आ गई। वो बिला रोक टोक बोलने लगी। राजा साहब के महल में जैसे बहार आ गई थी। खुशी के शादियाने बजने लगे थे और मुझे भी हाथों हाथ लिया जाने लगा। अब रियासत के जुमला इंतजामात मेरे सुपुर्द कर दिए गए। मेरी भी हिम्मत खुल गई थी। सबसे पहले तो मैंने अपनी माँ को अपने पास बुलाने के लिए रियासती कारिंदे रवाना किए, लेकिन वो खबर लाए कि मेरी माँ और भाई घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। मैंने उनका सुराग लगाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन बेसूद। मुझे बहुत अफसोस हुआ। अब मैंने मुर्दों के बयान के मुताबिक दफीने की तलाश और उसके हुसूल के लिए मंसूबाबंदी शुरू की। निहायत राजदारी से अपना वफादार अमला तैयार किया। इस सिलसिले में मुझे बहुत बड़ी रकूमात खर्च करनी पड़ी, लेकिन रियासती ख़जाना मेरे ही इख्तियार में था, लिहाजा कोई दुश्वारी पेश न आई। जब इंतज़ामात मुकम्मल हो गए तो एक दिन मैंने राजा साहब से इजाज़त मांगी कि जो ज़मीन बंजर पड़ी है उसे काश्त लाने दिया जाए। राजा साहब ने कहा, बड़े बड़े माहिरीन उस ज़मीन को ज़िंदा करने में नाकाम हो चुके हैं, तुम खामखा वक्त और रकम ज़ाया करोगे। मैंने कहा, मुझे यकीन है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। राजा साहब ने कहा, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता, जो मुनासिब समझो करो। मैंने मंसूबे के मुताबिक अपने ख़ास आदमी दफीने बरामद करने के लिए मुताल्लिका इलाके में मुतय्यन कर दिए। आसपास की आबादियां खाली करा ली गई और निहायत राजदारी से पूरे इलाके की गहरी खुदाई करा के सोने की जंजीर के टुकड़े, हीरे जवाहरात और दीगर कीमती अशिया बरामद कर ली गई। यह अजीम ख़जाना खुफिया मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। किसी को कानो कान खबर ना हुई। मैंने अपने साथियों को माला माल करके रियासत से बाहर भेज दिया। जिंदगी पुरसुकून गुजर रही थी, मगर राजा साहब के दरबारी मेरे खिलाफ उनके कान भर रहे थे। वो मेरे उरूज और शोहरत से हसद करने लगे थे। राजा साहब भी उनकी बातों में आने लगे थे। मैंने महसूस किया कि यहाँ मज़ीद रहना मुनासिब नहीं होगा। वैसे भी राजा साहब के मुकाबले में मेरे पास कई गुना ज़्यादा दौलत आ गई थी। चुनाचे मैंने वहाँ से राह फरार इख्तियार की और अपने ख़जाने को लेकर रियासत बागलापुर आ गया और महल बनवाकर यहीं क़याम पजीर हो गया। फिर शादी भी कर ली। मुझे अपनी माँ और भाई बहुत याद आते थे। मैंने खुदा के बंदों की खिदमत को अपना शियार बनाया और हर हाल ख़ास तौर पर यह इज्तिमा कराता रहा। आज खुदा ने मुझ पर अपना करम किया, मुझे मेरी माँ और भाई मिल गए। तो साहिबो, ये था राज मेरी बेहिसाब दौलत का। उम्मीद है आप सबका तजस्सुस अब ख़त्म हो चुका होगा। सेठ दाऊद खामोश हो गए। याकूब ने, जो उनके दाएं जानिब बैठा था, अपने भाई से पूछा कि ये तो बतलाएं कि मुर्दों की वो जगह वाक़ई कहाँ है जहां आप राजों से वाकिफ़ हुए। सेठ जी ने सख्ती से जवाब दिया कि मैं उस जगह का पता किसी को नहीं बताऊंगा, मुबादा कि कोई वहां जा पहुंचे और मुर्दों का शिकार बन जाए। याकूब खामोश हो गया। उसके बाद महफिल तमाम हो गई। हम महल के अंदर पहुंचे। दीवाने खास में सब जाकर बैठ गए। सेठ दाऊद ने नाना जान से कहा कि वो अपने क़याम में तोसी कर लें ताकि मिलकर खुशियां मनाएं। नाना जान बखुशी राज़ी हो गए। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। सेठ जी ने मुझे प्यार किया और अपनी माँ के पास बिठा दिया। उन्होंने भी मुझसे बहुत शफकत बरती। दूसरे रोज़ याकूब ने सेठ जी से फिर उस जगह के मुतालिक पूछा जहाँ उनका पाला मुर्दों से पड़ा था। सेठ दाऊद ने समझा कि मैंने रात को मुनासिब नहीं समझा था कि महफिल में उस जगह का पता बतला देता। तुम मेरे भाई हो, मैं तुमको बता देता हूँ, लेकिन खबरदार जो किसी और को बतलाया। फिर सेठ जी ने अपने भाई को मुर्दों का मकाम और पता बतला दिया।
चंद रोज गुजरे थे कि किसी इत्तला के बगैर याकूब अचानक गायब हो गया। सेठ जी ने तलाश करवाया लेकिन कुछ पता न चला। उन्होंने नाना जान से मशवरा किया। नाना जान काफ़ी सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि याकूब की फितरत के पेश नज़र खदशा है कि वो हिर्स व लालच के तहत मुर्दों के मकाम पर गया होगा, क्योंकि आज चांद की 14वीं रात है और वह ज़रूर वहीं मौजूद होगा ताकि कोई राज मालूम करके फ़ायदा उठाया जाए। सेठ दाऊद ने नाना जान की सोच से इत्तेफाक किया। उसी वक्त सफ़र के इंतज़ामात करवाए गए और नाना जान वगैरह को साथ लेकर रवाना हो गए। मैं भी सफ़र में था, लेकिन हमें देर हो चुकी थी। जब हम वहाँ पहुँचे तो दिन निकल आया था। 14वीं की शब बीत चुकी थी। सेठ दाऊद ने बेताबी से भाई की तलाश शुरू की। सबका उस पुरस्रार जगह पर खौफ के मारे बुरा हाल था। थोड़ी ही देर में हमें एक जगह पर याकूब की लाश पड़ी हुई मिली। उसकी हैयत देखकर सबकी चीखें निकल गईं। मैं अल्फाज में उस कैफियत को बयान नहीं कर सकता। उसका लिबास तार तार हो चुका था। पूरे जिस्म पर लंबी लंबी खराशें पड़ी हुई थी जिनसे खून रिस रिस कर जम चुका था। गर्दन का मनका टूट चुका था और आंखें और दांत भयानक अंदाज में खुले हुए थे। हम समझ गए कि एक बार अपने राज अफशा होने के बाद मुर्दे होशियार हो गए होंगे कि उनकी महफिल में कोई जिंदा इंसान उनकी बातें सुन रहा है। इस बार भी उन्होंने देखभाल की होगी और याकूब को पाकर शिकार कर लिया होगा। मुर्दे अपना इंतकाम ले चुके थे। हम सब अफसुर्दा याकूब की लाश लेकर वापस बागलापुर पहुंचे। जब सेठ जी की वालदा को बेटे की हैरतनाक मौत की इत्तला मिली तो उनके दिल की हरकत बंद हो गई। सेठ जी की खुशियां गमों में बदल चुकी थी। उन्होंने मुकम्मल चुप साध ली थी। वो बिस्तर से लग चुके थे। उनकी अहलिया और बच्चों ने हर तरह की दिलजोई की। नाना जान ने भी अपना बेशतर वक्त सेठ जी की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया था। लेकिन मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। 4-5 महीनों में सेठ जी घुल घुल कर ख़त्म हो गए। उनकी मौत से उनके चाहने वालों और ज़रूरतमंदों में सफ़े मातम बिछ गई। कई रोज़ तक सोग मनाया गया। उनके दोनों बेटों ने बाप के नक्श कदम पर चलते हुए सालाना इज्तिमा की रस्म को कायम रखा और लोगों की मदद करते रहे। लेकिन 4-5 साल के बाद उनके ख्यालात में तब्दीली आ गई। वो बैरून मुल्क जाकर बस गए और ऐशो इशरत में पड़ गए। मैं कॉलेज में तालीम पा रहा था कि नाना जान भी वफात पा गए। मैंने अपने जहन से उन वाक़यात को खुरचने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रहा हूँ। शायद सुपुर्दे कलम करके सब भूल सकूं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।